देखती आंखों सुनते कानों को अब्दुल्ला हैदर शाहीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज आवर लेक्चर द प्रपोजिशन इनसाइड। हम यूज़ करेंगे कि इनसाइड कहाँ पे आता है, इसका मीनिंग क्या है। अगर आप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, तो इंग्लिश आपके लिए इतनी ज़रूरी है जितनी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो जो दोस्त नए हैं इस वीडियो पे पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो पहले जो मेरे ग्रामर के ऊपर वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनको लाजमी सुने। अगर आप इंग्लिश को परफेक्ट तरीके के साथ सीखना चाहते हैं और आपने एक डिटर्मिनेशन स्ट्रोंग है, आपका इरादा कर लिया इंग्लिश सीखने का, तो आपको प्रैक्टिस और एफर्ट करनी पड़ेगी। अपने कीमती वक्त में से रोज़ाना के 10 मिनट लाजमी दें। मेरे चैनल पे वीडियोस वॉच करें और प्रैक्टिस करें साथ। जो चीज़ें आपको समझ ना आए कमेंट में मुझे लिखें, या कोई भी आपको ग्रामर का टॉपिक समझना चाहते हैं मुझे कमेंट करें। मैं उसके ऊपर एक एक्सप्लेन के साथ और डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। लेट्स किक ऑफ एनी वेस्ट ऑफ टाइम, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास इनसाइड है यूज प्रेपोजिशन के। इनसाइड का मीनिंग क्या होता है, इनसाइड को हम कहाँ यूज करेंगे। इनसाइड का मतलब है अंदर, और दूसरा मीनिंग है के अंदर। इनसाइड हम कहाँ पे यूज करेंगे, मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखानी है, आपने साथ नोट करनी है। कोई चीज किसी चीज के अंदर है, किसी चीज के अंदर है, और दूसरी क्या है, नोटेड पॉइंट है, और वो चारों तरफ से ढकी हुई है, और वो चारों तरफ से कवर है, तरफ से कवर है। कोई चीज किसी चीज के अंदर है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई जानदार चीज हो सकती है, कोई बेजान चीज हो सकती है, और वो चारों तरफ से बाहर से कवर है, तो वहां पे हम इनसाइड का यूज करेंगे। मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं कहता हूं पानी गिलास के अंदर है, पानी गिलास के अंदर है, तो हम क्या लगाएंगे, द वाटर। आगे हमने लगाना है के अंदर के लिए इनसाइड का यूज करेंगे, द वाटर इनसाइड द ग्लास। एक चीज ये होगी। दूसरी एग्जांपल, मैं कहता हूं बिल्ली कमरे के अंदर है, बिल्ली कमरे के अंदर है। कमरा चारों तरफ से ढका हुआ है दीवारों के साथ, तो कैट अंदर है। मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, जो चीज चारों तरफ से बंद हो बाहर से और उसके अंदर कोई चीज पड़ी हुई है, तो वहां पे हम इनसाइड का यूज करेंगे। तो ये आएगा द कैट। के अंदर अब लगाना है हमने, इनसाइड लगाएंगे, के अंदर का प्रेपोजिशन आ गया इनसाइड। इनसाइड कमरे के अंदर, अब कमरे की इंग्लिश आएगी इनसाइड द रूम। ये यूजेज था इनसाइड का। अब हम अगला यूजेज करेंगे आउटसाइड का। ये बिल्कुल इसके
ऑपोजिट है, इनसाइड का ऑपोजिट है आउटसाइड। आउटसाइड भी प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम ग्रामर में। के बाहर इसका मतलब है, के बाहर या अकेला बाहर। ये जो प्रेपोजिशन, पहले मैं आपको बात इधर फिर दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं। मैंने अपने पहले भी लेक्चर में बताया, प्रेपोजिशन कहते शो करता है कि कोई चीज कहाँ पे है, उसकी टाइम को शो करना, उसकी पोजीशन को शो करता है, उसकी प्लेस को शो करता है। इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन, कि कोई चीज इस वक्त कहाँ है। मेरे पास एक जुमला है, मैं कहता हूं बाहर दरवाजे पर कौन है। ये बाहर का आ गया वर्ड, तो बाहर के लिए लगाएंगे ऐसी चीज जो चारों तरफ से बंद है और वो चीज उसके बाहर सरफेस के पे वो चीज मौजूद है, वो अंदर नहीं है, आउटसाइड है, बाहर है। तो मैं कहूंगा दरवाजे से बाहर, हु इज। अब बाहर की हमने लगाना है आउटसाइड, हु इज आउटसाइड दरवाजे की इंग्लिश द डोर। बाहर दरवाजे पर कौन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक जुमला है, मैं कहता हूं तुम्हारे, एक मिनट, किताब लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बाहर अहमद खड़ा है। इसमें क्या आ रहा है, प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है के बाहर, ये प्रेपोजिशन है आउटसाइड। तो मैं कहूंगा अहमद इज स्टैंड। अब हमने आगे प्रेपोजिशन को यूज करना है के बाहर, स्टैंड आउटसाइड। आगे कहां पे खड़ा है, हमने वो लोकेशन बतानी है कि लाइब्रेरी के बाहर खड़ा है, तो ये आएगा लाइब्रेरी। ये था इनसाइड और आउटसाइड का यूज, कि हम ग्रामर में कहां पे यूज करेंगे। एक इसी तरह एग्जांपल हो सकती है मोबाइल, इनसाइड का यूज है मोबाइल जेब के अंदर है, जेब क्या है, ढकी हुई है, उसके अंदर मोबाइल है, तो हम कहेंगे द मोबाइल इनसाइड द पॉकेट। मैं कहता हूं कि स्कूल के अंदर मैच हो रहा है, के अंदर आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, इनसाइड यूज करेंगे। इसी तरह ग्रामर के ऊपर अपनी इम्प्रूवमेंट करें ताकि आपको इंग्लिश में आसानी हो। एक बात हमेशा याद रखना माय स्टूडेंट, जब तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं, जब तक आपकी ग्रामर इंप्रूव नहीं हो जाती, आपको कभी भी इंग्लिश आपकी परफेक्ट नहीं होगी। जब तक आपकी ग्रामर की मिस्टेक आती रहेंगी, आप कभी भी दुनिया कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप इंग्लिश में बात कर सकें, आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख पाएं। तो ज़रूरी है कि पहले प्रेपोजिशन आपको आनी चाहिए, ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर आपको अगला जो लेवल है वो है स्पीकिंग का। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें रिलेटेड टू इंग्लिश गोल्स क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस को वॉच करें, और जो आपको समझ टॉपिक की ना आए कमेंट कीजिए। मेरे चैनल अब्दुल्ला स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी हल्का सा दबा दें ताकि आप लाइफ में बेनिफिट्स हासिल कर सको। थैंक यू।